सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छा होगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा खास होने वाली है भाई। ये जैसे आप लोगों ने पिछली हमारी वीडियो देखी है, हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें हमने अपनी लाइफ के बारे में बताया था थोड़ा सा, जो आप लोगों को पसंद है। या वो बहुत से भाई ने हमें कहा कि ये वीडियो आप कंप्लीट करो, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा चैनल जो है वो रिएक्शन का चैनल है, पर हम आप लोगों के कहने से एक ऐसी ही शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे जो हमारी लाइफ के ऊपर है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। भाई अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हम लोग कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे, ये सब मैं बताने वाला हूँ। आप लोग हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुझे ना क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, पूरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा शौक है। तो संडे वाले दिन मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं संडे वाले दिन क्रिकेट खेलने गया हुआ था। क्रिकेट खेल के मैं आ रहा था वहाँ से, तो कम से कम दिन का 12 साढ़े 12 ऐसे बज रहा होगा, मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था। तो ये जो है छोले भटूरे की दुकान पर खड़ी हुई थी, छोले भटूरे की दुकान पर खड़ी हुई थी, छोले भटूरे ले रही थी। मैं उधर से आ रहा था, मेरे साथ थे मेरी खाला के लड़के। मेरी खाला के लड़के मेरे से मिलने आए हुए थे, कहाँ से, दिल्ली में रहते हैं वो, पर वो मेरे से मिलने आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा घूर रही थी, मैं सामने से आ रहा था और ये घूर रही थी बहुत। मैंने कहा यार ये काय के लिए घूर रही है? तो मेरी खाला के लड़के ने बोला भाई ये तुझे बहुत घूर रही है यार। मैंने कहा अरे इसलिए देख रही होगी, कोई दिक्कत होगी खाने पीने की या पैसे गिर गए होंगे इसलिए देख रही होगी। तो मैंने कहा यार पता कर तो चलो। तो मेरी खाला लड़की क्या बोले, भाई तू ही पता कर ले, अगर देख रही है तो हमें पिटवाएगा क्या तू यहाँ पर? तो मैंने कहा तुम लोगों को डर लग रहा है अगर, तो ऐसा करो तुम लोग थोड़ी दूर खड़े हो जाओ। तो मेरी खाला के लड़के ने कहा भाई तेरा दिल है तो पूछ लियो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो तू कर दियो ऐसे, हम पे तो है नहीं पैसे। उन्होंने मना कर दिया कि हम पे तो है नहीं, तू ज़्यादा देनदाता बन रहा है तो तू कर दिया हेल्प। मैं इन्हें मांगने वाली लगती हूँ, देख लो। मैंने नहीं, मैं सोचा कि तुम पे शायद पैसे से गिर गए इसलिए तुम देख रही हो, मैंने मांगने वाला नहीं बोला। तो मैं वहीं खड़े हो गए हम लोग, जहाँ पर दुकान थी ना उससे थोड़ा सा आगे खड़े हो गए हम लोग। तो वहाँ पर मेरी खाला के लड़के जो है मेरे से थोड़ा दूर खड़े हो गए कि पिटेगा तो यही पिटेगा। मैंने कहा ठीक है। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो तो बस ये सोच रहे थे कि ये बोलेगा कि यार पैसे वैसे के बारे में पूछेगा, बस इसलिए वो भी चुपचाप खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। इतने में छोले भटूरे उन्होंने पैक करवाए, पास से जैसे ही निकली मैंने डायरेक्ट पता क्या बोला इनसे, मैंने नंबर तो दे दो, बहुत देख रही थी आप, फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो भाई एकदम से इन्होंने मेरी तरफ घूर के देखा बहुत गुस्से में, और मेरी जो खाला के लड़के थे ना भाई इतनी तेज भागे, वो बहुत तेज भागे। कितनी तेज भागे थे वो? बहुत तेज भागे थे। वो भागे कह रहे ये साला पिटवाएगा हमें बिना फालतू में है। मुझे इतनी हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही। और ये एकदम से पहले तो गुस्से में इन्होंने मेरी तरफ देखा, पर ये हंसती हुई चली गई। जब मेरी खाला के लड़के भाग गए ना वहाँ से, तो इनकी हंसी आ गई एकदम से और ये चली गई। पर मेरी तरफ इन्होंने गुस्से में देखा, मुझे लग रहा है ये पक्का या तो अपने भाई को लाएगी या अपनी अम्मी को लाएगी। हम लोग पिटने हैं आज। तो हम लोग क्या करें, मैं भी वहाँ से साइड से निकला, अपनी खाला के लड़के को लिया, हम अपने घर की गली में जाके बैठ गए। हमारा घर था, हाँ हमारा घर था, उसके सामने एक स्लैब बनी हुई थी, हम लोग वहाँ बैठ गए। मैंने कहा अगर आएगी लेके अपने अम्मी पापा को तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहीं से भाग जाएंगे। तो बहुत देर हो गई ये नहीं आई, तो हमने कहा यार आज तो नहीं आएगी ये, लग रहा वो कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने डर गई होगी। तो हम लोग उठे, घर पे गए, खाना वाना खाया, चुपचाप टहल लेते। इतने में देखा घर के सामने, हम लोग जब खाना खा के टहल लेते थोड़ा, तो देखो सामने से चली आ रही है। ये मेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार नहीं कर रहा था मैं, खाना खा के मैं बाहर आ गया था। मैंने कहा भाई अगर आएगी तो बाहर से बाहर भाग जाएंगे हम लोग, अगर अपने अम्मी पापा को लाएगी तो हम लोग वहाँ टहल लेते। देखा इतने में ये सामने से देखो चली आ रही है, अम्मू बना हुआ इनका। मैंने कहा लग रहा है इनकी अम्मी भी आ रही है। तो मैं जाकर भाग के एकदम से गली, हमारी गली है, गली के कोने पे जाके मैं खड़ा हो गया। देखा तो पर ये अकेली थी। मैंने कहा यार चलो सास में सास आई, मैंने कहा यार शुक्र है अपनी अम्मी को नहीं लाई, लग रहा है नंबर देने आ रही है ये। मेरी खाला के लड़के कह रहे तू पक्का पिटवाएगा, ये बेचारी ने छोड़ दिया है, कुछ नहीं बोला, फिर भी तू चेक हो रहा है बिना फालतू में। मैंने अबे नहीं लेके आई, इसका मतलब नंबर देने आ रही है, अभी रुकना तू। नंबर दे रहे थे। वो कह रहे पिटना है तू पिट, हमने तो तेरे पास आके गलती कर दी यहाँ पर, इससे तो आते ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मैंने कहा यार बिना फालतू में डरो, मार पड़ेगी तो मेरी पड़ेगी, तुम लोग डर रहो। तो वो कह रहे ना तू ही बात कर, नंबर देना आ रही है, बिना फालतू में तू जिद करे पड़ा है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोलूँगा यार। मेरी खाला के लड़के कहने लगे यार तू तुझे करना जो कर, हम तो पढ़ेंगे नहीं, बिना फालतू में पिटवाएगा। मैं चलो ठीक है यार मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा करो खड़े तो हो जाओ। अब डरने वाली कौन सी बात है जब मैं कह रहा हूँ तुमसे नहीं बोलूँगा कुछ। तो भाई ये सामने से आ रही थी, फिर जैसे ये पास में आई है मैंने इनसे बोला नंबर लेके आई हो क्या, नंबर लेके आई हो। इतने में मेरी खाला वाले लड़के करे ये साला बहुत कमीना है यार, बिना फालतू हमसे कहता नहीं बोलूँगा बोल देता है।
जैसे मैंने इनसे बोला कि नंबर लेके आई हुए देने के लिए, तो पर मैंने बोला नंबर तो नहीं लाई हूँ, डंडा लेके आई हूँ। हाँ इन्होंने मुझे ना कह रही है नंबर तो नहीं लाई हूँ, पर डंडा जरूर लेके आई हूँ। लग रहा मैं अपनी अम्मी को लाना ही पड़ेगा। हम्म। तो जैसे इन्होंने मुझे धमकी दी तो मेरे मुंह से क्या निकला था, कि अरे बहन माफ कर दो मुझे, बहन बना दिया। वो एकदम से डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया, अरे बहन गलती हो गई यार, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तो ये भाई इतनी तेज हंसने लगी, जैसे बहन मुंह से निकला ये हंसने लगी। मैंने कहा यार ये बिना फालतू में माँ की धमकी भी दे रही है, पिटवाएगी भी और हंस भी रही है बिना फालतू में। तो मैंने कहा भैया आज के बाद नहीं टोकूंगा और तुम अपने घर वाले मत बोलना, ठीक है। और ये कह के मैं वहाँ से चुपचाप चला गया और ये अपने रास्ते चली गई। जब भी मैं आती थी ना, ये कहीं ना कहीं छुपे हुए ही मिलते थे। नहीं छुपा नहीं मिलता था, ये जब भी आती थी इतना डरते थे ये देखो। ये जब भी आती थी, ये जब भी आती थी तो फिर मैं वहाँ से हट जाता था। मैंने कहा नहीं यार बिना फालतू में यहाँ खड़ा रहूँगा, ये झूठा झूठा इल्जाम लगा देगी बिना फालतू में और अपने घर वालों से पिटवा देगी, क्या फ़ायदा मेरी बेइज्जती हो जाए। तो मैं वहाँ से हट जाता था। तो जब मैं हट जाता था ये आना इन्होंने, इनका भी बंद हो गया, मेरा भी बंद हो गया, बोलना इन्हें मिलती भी थे तो हम लोग साइड से चले जाते थे। तो एक दिन मैं जब काम कर रहा था ना कढ़ाई का, तो इन्हें ये नहीं मालूम था ये कारखाना इनका है गली में, बिल्कुल इन्हें ये नहीं मालूम था काम ये जो है कढ़ाई का ये हमारा है। उस दिन ये पीस लेने आ गई वहाँ पर, कह रही भैया चिपकाने वाले पीस है क्या। इन्होंने मेरी जैसी शक्ल देखी हो, चुप कह रही अरे हमें नहीं चाहिए पीस वीस, अरे ये चली गई वहाँ से, कह रही हमें इनका काम ही नहीं वापस दे दी। कह रही हमें नहीं चाहिए भैया। और ये भैया भैया भी बोल रही है, मैंने भाई क्यों बोल रही हो यार, नहीं लेना मत लो, है कि नहीं। नाम भी बताने को राजी नहीं अपना, ना ये मेरे से पूछ रहे तो क्या बोले। अब ये भी यार एक बार बताओ, जब इन्होंने ये पहले शुरू में ही कह दिया कि अपनी अम्मी को लाओ क्या, बहुत दिन हो गए तुम्हें डंडे पड़ेंगे जब भी तुम खुश रहोगे, तो यार कौन नाम पूछेगा यार, है। तो मैंने बंद कर दिया पूछना। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, काम करके मैं जब रोड पे गया ना टहलने, तो सामने से आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ, सेंटर से आ रही थी ना सर, बिल्कुल ये सिलाई सीखती थी, सिलाई सेंटर से आ रही थी। तो मैं देख के ना साइड हो गया, तो ये क्या कह रही है अब नहीं चाहिए नंबर। अरे भैया मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नंबर यार, मुझे नहीं चाहिए, तुम धरो अपना नंबर अपने पास। वहाँ से हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी स्टार्ट, जब इन्होंने सेंटर से आ रही थी उस दिन थोड़ी थोड़ी हमारी बात होना चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गया। तो हम लोग भाई आप लोगों को एक बात बताएं, ये पूरी स्टोरी हम इस पार्ट में नहीं बता सकते, आप लोग हमें बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो पूरी हमारी जो लाइफ है कम से कम 8-9 साल की जो स्टोरी है वो एक बार में तो हम बता नहीं पाएंगे, है कि नहीं। पर बीच बीच में हम आप लोगों को बताते रहेंगे, अगर आप लोग कहोगे कंटिन्यू हम लोग आपको छोटे छोटे पार्ट बताते रहेंगे कि हमारे साथ और क्या हुआ था, कि जब हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, है कि नहीं, हम कैसे मिले, हाँ कैसे मिले, क्या हुआ, फिर आगे हमारी शादी की बात कैसे चली, ये सब बताएंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।